ना लास्ट क्लास में 11th का फर्स्ट चैप्टर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया उसका। इसी का रिमोट है तुम्हारे पास? विल वेट फॉर 2-3 more minutes। कोई अगर आया तो, नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर समझ लिया है। आपका टेस्ट आया है इकोनॉमिक्स का कोई? मैंने नारायण सर को बोला है, आप उनसे बात करके प्लीज वो टेस्ट अरेंज करवा दो। पेपर रेडी है, सिर्फ आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि सर इको का टेस्ट रखना है, वो रखवा देंगे। नारायण सर है ना तुम लोगों को मैथ्स में? कॉलेज वगैरह किसी का स्टार्ट हुआ है? कॉलेज में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाया है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट ही करवाया ना, ठीक है। आई होप कॉलेज वालों ने खत्म नहीं कर दिया है। ओके सानिध्य। चलो, सो वी स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर विच इज बाय द नेम ऑफ मनी। पैसा। पैसा क्या होता है? पैसा चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए? व्हाट इज मनी? ये देखिए मेरे को निकाल के दिखा रहा है, ऐसा तो मैं भी दिखा सकता है। तो ऐसा करके मैं दिखाकर चैप्टर खत्म करूं क्या? तो फिर समझाना पड़ेगा ना तेरे को। व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज। ये डेफिनेशन ढाप के आया है, क्योंकि एक बुक में डेफिनेशन है मनी इज व्हाट मनी डज। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डज मनी डू? करेक्ट, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके बदले में अपने को पैसा देना पड़ता है। मेरे को वड़ा पाव खाने का है, पैसा देना पड़ेगा। मेरे को चाय पीना है, पैसा देना पड़ेगा। मेरे को ऑटो में जाने का है, मैं बोलेगा मेरा बाल लेकर जा, नहीं। मैं बोलेगा मेरा कपड़ा लेकर जा, नहीं। सो कहना से पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, आज के जमाने में मॉनिटरी सिस्टम है। पहले के जमाने में कौन सा सिस्टम? आज के ज़माने में कौन सा सिस्टम? मॉनेटरी सिस्टम। पहले के ज़माने में गुड्स के बदले में गुड्स मिलता था, आज के ज़माने में गुड्स के बदले में गुड्स मिलता नहीं है। आज आपको गुड्स खरीदने के लिए क्या देना पड़ता है? पैसा। कैन मनी सेटिस्फाई योर वांट्स डायरेक्टली? नहीं। क्यों? अगर तेरे को भूख लगा है तो क्या तू पैसा खाती है? नहीं। पर पैसे से चीजें खरीदती है। अगर मुझे लिखना है तो आई वॉन्ट दिस डिजिटल पेन, क्या गांधी बापू को लेकर लिखना शुरू करूं? नहीं लिख पाएगा। इसका मतलब पैसा मेरा कोई भी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई करता। पैसा हमेशा जो वांट्स है वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ना कि डायरेक्टली। आर वी ऑल क्लियर? सो मनी का जो डिमांड है वो डायरेक्ट नहीं है, डिराइव्ड है। मनी का जो डिमांड है वो डायरेक्ट नहीं है, डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब इनडायरेक्ट। अब बोला तो बराबर डेफिनेशन, मनी इज व्हाट मनी डज, बट मनी करता क्या है? सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है।
आज के डेट में मनी और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। अच्छा बेटा, बार्टर सिस्टम में कैन आई से गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब मेरे को बता, बार्टर सिस्टम आज के डेट में क्यों नहीं चल रहा है? बार्टर सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स है आपके हिसाब से बार्टर सिस्टम के अंदर? मतलब दो लोगों का वांट्स मैच हो ये जरूरी नहीं है। से फॉर एग्जांपल अपने देश के अंदर कितने लोग हैं, अपन लिखते हैं, तेरा नाम अर्जुन। फॉर एग्जांपल अर्जुन अपने कंट्री में अपना जो गांव है छोटा मोटा, उसके अंदर क्या सेल करता है? वीट। फिर सानिध्य है, सैंडी हो गया ये, सॉरी सैंडी। सानिध्य एच भी है इसके में तो। सानिध्य क्या सेल करता है? राइस। आपका नाम क्या है मैडम? दुर्वा। फॉर एग्जाम्पल दुर्वा अपने क्लास की मच्छी वाली बाई है, सो शी सेल्स फिश। फिर देर इज प्रीशा। प्रीशा अपने गांव की बसंती है, बसंती के पास है टांगा। टांगा का मतलब घोड़ा। कैन आई से शी हैज अ लाइव स्टॉक बाय द नेम ऑफ हॉर्स। और अपने क्लास में और कोई लड़का है क्या मेरे को छोड़ के? प्रणव। से फॉर एग्जाम्पल देर इज अनदर पर्सन बाय द नेम ऑफ प्रणव, वो अपने क्लास का दूध वाला भैया है। सो अपने इकोनॉमी में टोटल ये 5 लोग हैं। बार्टर सिस्टम कब होगा? कहना ऐसे बार्टर सिस्टम तब हो सकता है जब अर्जुन को सानिध्य का बनाया हुआ राइस चाहिए, और जब सानिध्य को अर्जुन का बनाया हुआ वीट चाहिए। मैं जो बना रहा हूं वो तुझे चाहिए, तू जो बना रहा है वो मुझे चाहिए। जब दो लोगों के वांट्स कोइंसाइड हो तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। पर हर बार बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल दुर्वा बेचारी मछली खा खा कर, बेच बेच कर बास मार रही है, खाने के से कंटाल गई है। वो बोलती है अब मुझे ना वीट खाना है, तो वो गई अर्जुन के पास। अर्जुन और इसके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ क्योंकि अर्जुन सख्त लौंडा है। अर्जुन बोलता है मैं मछली नहीं खाएगा। खाता है क्या? हाँ, एग्जाम्पल नहीं खाता है। श्रावण महीना चल रहा है, अभी थोड़ी खा सकता है, तू नहीं खा सकता है, ये डैश है। सो लेट अस अज्यूम क्या अर्जुन क्या करता है? फिश खाता नहीं है। तो क्या दो लोगों के वांट्स कोइंसाइड हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, तो प्रॉब्लम हो गया। पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ, हाँ पर क्या प्रॉब्लम है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये पहला प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ डबल, या प्रॉब्लम ऑफ, हाँ प्रॉब्लम नहीं बोला, लैक बोला तो भी चलेगा। दो लोगों के वांट्स कोइंसाइड हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में? ये तो एक प्रॉब्लम हुआ, स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जांपल अर्जुन 1 नंबर का ठरकी है, इसकी 3.5 बीवियां हैं, 6.25 बच्चे हैं। अरे एक के साथ चाइल्ड मैरिज किया तो 3.5 बीवी, 6.25 बच्चे, एक आने वाला है अभी तक पैदा नहीं हुआ है तो 6.25 बच्चे। मतलब तू 1 नंबर का ठरकी है और तेरे घर पर प्रणव मिल्क सप्लाई करता है। तेरा नाम ही प्रणव है क्या? मरा तू। सो प्रणव क्या सप्लाई करता है? मिल्क। अब बता, इसके बीवी बच्चे अगर इसको छोड़कर चले गए तो क्या इसके घर पर मिल्क का रिक्वायरमेंट रहेगा? तुमको अभी भी लगता है ये दूध पिएगा? नहीं, ये तो अब बेवड़ा बनकर घूमेगा। ये 26, ये दारूडिया है। सो कैन आई से दैट प्रणव अर्जुन के साथ डील नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब प्रणव के पास जो मिल्क है क्या वो उसको स्टोर करके रख सकता है? नहीं। स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो गुड है वो ड्यूरेबल गुड है कि पेरिशेबल गुड है। मतलब कहना है इसे देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू। ए प्रॉब्लम ऑफ विच वैल्यू?
स्टोर वैल्यू मतलब फॉर विच गुड्स आर वी टॉकिंग अबाउट? पेरिशेबल गुड्स। उसके बाद और क्या इश्यूज है? चैप्टर नंबर 2, बार्टर सिस्टम में और भी कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा। इनडिविजिबिलिटी, मतलब जो इनडिविजिबल गुड्स है उसका बार्टर सिस्टम कैसे होएगा? तो फॉर एग्जाम्पल अभी देख दुर्वा, तेरे पास मछली तो है खाने के लिए, प्रीशा का हालत सोच, घोड़ा कब तक चना खा खाकर अपना हॉर्स पावर बढ़ाएगी? तो प्रीशा आई तेरे पास, प्रीशा तेरे को बोली कि मेरे को फिश दे। तू बोली ठीक है मैं तेरे को फिश देगी, पर तू इन रिटर्न क्या देगी? घोड़ा, आधा। ऐसा घोड़े को काट सकता है? नहीं। वो प्रीशा तेरे को बोली कि एक काम कर, मैं तेरे को घोड़े का पूंछ काट के देती हूँ, तो उसको विग बनाकर घुमामी मोंजली का। नहीं हो सकता है। मतलब कहना है इसे कि जो इनडिविजिबल गुड्स है, आज मछली दे सकता हूं, मैंने तेरे को 10 मछली दिया, तो सामने मैं तेरे को कितना घोड़ा दूं? घोड़े का पैर दूं, घोड़े का बाल दूं, घोड़े का पूंछ दूं। लाइव स्टॉक के केस में, पेरिशेबल लाइव स्टॉक के केस के अंदर बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। सो व्हाट इज द थर्ड प्रॉब्लम? कैन आई से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। क्या इनडिविजिबल गुड्स के ऊपर बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल है? क्या एप्लीकेबल नहीं है? नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि अपन इसको टुकड़े में बांट सकते नहीं है। फिर और क्या प्रॉब्लम है? था, तू पढ़ के आया, मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड, कीप इट अप। डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कोई बोल ही नहीं रहा है। वो है, सपोज कर, अब देख बेटा, दुर्वा तो अभी तक भूखी है। दुर्वा गई सानिध्य के पास, सानिध्य बेचारा अच्छा लड़का निकला, वो बोला ठीक है चल मैं दुर्वा का थोड़ा मदद कर देता हूँ। तो ये दोनों ट्रेड करने के लिए अग्री तो हुए। बट तू मुझे बता कि 10 किलो राइस के बदले में दुर्वा कितना मछली देगी? 10 किलो मछली, 10 10, मैचिंग मैचिंग। डू यू थिंक द weight 10 kgs of rice is equal to 10 kg of fish? मतलब मेजरमेंट, कितने गुड्स के सामने मुझे कितना दूसरा गुड्स देना चाहिए? अगर ऐसा है तो एक काम करता हूं, मैं तेरे को 10 किलो सिल्वर देता है, तू मेरे को 10 किलो सोना दे। नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट वैल्यू अलग है। सो एक और प्रॉब्लम क्या आया? लैक ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। ये बराबर है लैक ऑफ विच वैल्यू? मेजरमेंट। एंड फाइनली बेटा एक और प्रॉब्लम है, जो है प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? पेमेंट्स विच आर मेड इन द फ्यूचर। मतलब गुड्स हम आज खरीद रहे हैं बेटा, पर उसका पेमेंट फ्यूचर में होता है। जैसे कि घर आज खरीदा पर उसको पे करते हैं वाया ईएमआई। क्रेडिट कार्ड से चीजें आज खरीदते हैं पर उसका बिल भरते हैं फ्यूचर में। अब बेटा इसकी 3.5 बीवी 6.25 बच्चे छोड़कर चले गए थे, तो अर्जुन गया प्रीशा के पास। प्रीशा को बोला मेरे को घोड़ी चढ़ना है, एक और बार शादी करने का रहेगा। अच्छा, प्रीशा बोली ठीक है, उसके बदले में तू मेरे को 1 साल के लिए वीट दे। 1 साल के लिए घोड़ा तू रख, 1 साल के लिए वीट मेरे को दे। अब क्या गारंटी है कि इसने घोड़े को घोड़े की हालत में ही दिया? घोड़े को गधा बनाकर दे दिया साले ने। केनई से जब घोड़ा प्रीशा ने दिया था तो वो 150 किलो का था, जब इसने लौटाया यार घोड़ा 50 किलो का बन के रह गया। मतलब केनई से ये जो फ्यूचर पेमेंट्स है या फ्यूचर ट्रांजैक्शंस है, वो हम बार्टर सिस्टम में कर सकते नहीं है। सो बेटा बार्टर सिस्टम में टोटल कितने प्रॉब्लम्स है? 5। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है कि नहीं है? डबल कोइंसिडेंस मतलब दो लोगों के वॉन्ट्स मैचिंग मैचिंग नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू। तीसरा प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। तीसरा प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। और चौथा प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसको याद कैसे करने का? तो डिस्क, डी स्क्वेर इस्क। क्या बोला? डी स्क्वेर
इश्क। पहला डी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। दूसरा डी, डेफर्ड पेमेंट्स नहीं है। आई फॉर इंडिविजिबिलिटी, एस फॉर स्टोर, and C for common measurement value. So lack of common measurement value. तो इस तरीके से अपना बार्टर सिस्टम का पांचों पॉइंट हो गया। अब मुझे बता, जब बार्टर सिस्टम नहीं था बहुत सालों पहले, 2000 साल 3000 साल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कौन सा टाइम्स? प्री हिस्टोरिक मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस, जब ह्यूमन नया नवेला था, तब तो बार्टर सिस्टम भी नहीं था। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी? एनिमल मनी। मतलब हम क्या करते थे, एनिमल्स के बदले में एनिमल्स को एक्सचेंज करते थे। सो पहला क्या आया बेटा? एनिमल मनी। फिर एनिमल मनी से हम थोड़ा शिफ्ट हो गए, हम आए एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कमोडिटी मनी। बेटा कमोडिटी मनी का मतलब होता है बार्टर सिस्टम। एक कमोडिटी मनी का मतलब क्या है? बार्टर सिस्टम। क्या आज के डेट में अपन कमोडिटी मनी यूज करते हैं? नहीं। बार्टर सिस्टम के बाद आया मेटालिक मनी। एक कौन सा मनी? मेटालिक मनी इज मेड आउट ऑफ ओनली मेटल्स, प्रेशियस और नॉन प्रेशियस वी विल सी। क्योंकि आज के डेट में मेटालिक मनी भी नहीं है, मेटालिक कॉइन्स है। तो सर मेटालिक मनी और मेटालिक कॉइन्स में क्या फर्क? मेटालिक मनी का शेप साइज कलर फिगर कुछ भी फिक्स नहीं था, जबकि मेटालिक कॉइन्स का शेप साइज कलर फिगर यूनिफॉर्म था। तो पहले के जमाने में मेटालिक मनी था, फिर मेटालिक मनी का शेप साइज कलर फिगर बराबर नहीं था, तो उसको कॉइन्स का शेप दिया, स्टैंडर्ड साइज दिया। अब ये जो मेटालिक कॉइन्स होते हैं उसके भी दो टाइप है। एक प्रीशियस मेटल वाला, तू बोला प्रीशियस मेटल से जो बनता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स, या तो फुल बॉडीड कॉइन्स। क्या नाम दिया? या तो स्टैंडर्ड या तो फुल बॉडीड। These are made out of precious metals, जिसके वजह से इनका फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो उसके ऊपर छपा है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस चीज को बनाने का कॉस्ट, उस चीज को। सो कहना है से अगर 10 रुपए का गोल्ड वापरा तो 10 रुपए का उसका वैल्यू, 50 रुपए का गोल्ड वापरा तो 50 रुपए का वैल्यू। क्या आज के डेट में एक कॉइन को बनाने के लिए इतना रुपया लगता है? नहीं लगता है। 1 रुपए का कॉइन जो बना है तेरे को लगता है वो सिल्वर का है, 10 रुपए का कॉइन तेरे को गोल्ड का लग रहा है? नहीं ना पागल, लूट जाएगा। सो कहना है इसे आज के डेट में जो कॉइन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स। Token coins are not made out of precious metals, they are made out of Arjun metal, I mean to say cheap metals. मजाक था बेटा, हाँ। सो कहना है इसे they are made out of cheap metals like copper, zinc, aluminium, जो एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ मटेरियल होता है वो। एंड therefore face value is greater than the intrinsic value. What is greater than what? फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आज के डेट में कौन से कॉइन्स है? स्टैंडर्ड कॉइन्स चलते हैं कि टोकन कॉइन्स चलते हैं? टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स आज के डेट में चलता नहीं है। करेक्ट। तो अब मुझे बता, मेटालिक कॉइन्स भी आज के डेट में ज्यादा यूज नहीं होता है। तू क्या यूज करता है? तूने मुझे क्या दिखाया? कैश। तो कॉइन्स क्या है? कॉइन्स भी कैश ही है। तूने क्या दिखाया? तूने कॉइन दिखाया था। तो आपने मुझे दिखाया था पेपर, 100 रुपए का नोट। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पेपर मनी। करेंसीज जो हम यूज करते हैं, अपने मोदी जी बड़े बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं, अपने पास अलग अलग कलर का नोट है। बोलो कलर, कलर विच कलर डू यू वांट? नीला कलर, पीला कलर, हरा कलर, पिंक कलर, अलग अलग कलर। सो पेपर मनी नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। क्या आज के डेट में पेमेंट सिर्फ कैश से या करेंसी से होता है? नहीं, बैंक से भी होता है। बैंक के पास क्या होता है? चेक। तो उसको हम लोग बोलते हैं या तो बैंक मनी या तो क्रेडिट मनी, या तो
बैंक मनी, या तो बैंक मनी या क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल क्या आएगा? चेक आएगा, ये हाँ, या तो डिमांड ड्राफ्ट सुने, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसा चेक होता है वैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है। आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक आपको उसके बदले में डिमांड ड्राफ्ट बना कर देता है इन फेवर ऑफ जिसको भी आपको पेमेंट करना है। तो जैसे चेक, चेक इज ऑब्वियसली मोर न्यू। डिमांड ड्राफ्ट आज के डेट में बहुत आउटडेटेड हो गया है, कोई भी डिमांड ड्राफ्ट वापरते नहीं। इनफैक्ट आज के डेट में तो लोग चेक भी नहीं वापरते हैं, क्योंकि आज के डेट में आ गया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मनी? प्लास्टिक मनी। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी होता है, तो हम उसको बोलते हैं ई मनी। डिजिटल मनी आ गया आज के डेट में, क्रिप्टो करेंसी आ गया, फोन पे, ई मनी। आर वी क्लियर? सो बेटा कहना है से ऑल दीज आर द स्टेजेस। टोटल कितने स्टेजेस है? 8। चल, पहला मनी एनिमल, एनिमल के बाद कमोडिटी, कमोडिटी के बाद बोल, कमोडिटी के बाद मेटालिक मनी, मेटालिक मनी के बाद मेटालिक, सर ये मेटालिक मनी मेटालिक कॉइन्स दोनों सेम ही है? नहीं, मेटालिक मनी यूनिफॉर्म नहीं है, नो यूनिफॉर्मिटी, जबकि मेटालिक कॉइन्स में देयर इज यूनिफॉर्मिटी। मेटालिक कॉइन्स दो टाइप का होता है, टोकन। स्टैंडर्ड कॉइन्स का एक और नाम फुल बॉडीड, फुल बॉडीड का मतलब इट इज मेड आउट ऑफ प्रीशियस मेटल्स, whereas स्टैंडर्ड टोकन कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स। फेस वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू किसके केस में आएगा? स्टैंडर्ड कॉइन्स। फेस वैल्यू इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, टोकन कॉइन्स। फिर मेटालिक मनी इतना यूज होता नहीं है, मेटालिक कॉइन्स भी यूज होता नहीं है, तो किसका इनोवेशन हुआ? पेपर मनी। पेपर मनी फट जाता है, बारिश में भीग जाता है, तो पेपर मनी को रिप्लेस किसने किया? बैंक मनी। बैंक मनी चेक के लिए बैंक के पास जाना पड़ता है, कंटाला आता है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी नहीं करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मनी। कहना है से आज के डेट में अपन कॉइन्स भी यूज करते हैं, कैश करेंसी नोट्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑल ऑफ दी कर सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये सब का इस्तेमाल आज के डेट में हम करते हैं। अब कहना है से व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या वर्ड यूज किया मैंने? क्वालिटीज। कहने से जैसे देर आर सर्टन क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? इंटरेक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट को इंग्लिश बोलने को आना चाहिए, स्टूडेंट घर पे से रिवीजन करके आना चाहिए, स्टूडेंट घर पे से पढ़ के आना चाहिए, स्टूडेंट को नोट्स कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा बहुत सारा क्वालिटीज होता है। टीचर का भी क्वालिटीज तुम लोगों को रहेगा कि टीचर से पढ़ाना नहीं चाहिए, टीचर मजा मस्ती करवाना चाहिए, टीचर किसी का टांग खींचना चाहिए, एग्जाम्पल लेना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहिए, एनर्जी के साथ पढ़ाना चाहिए, भले ही तुम नींद में हो पर टीचर को हमेशा जागा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्वालिटीज ऑफ टीचर है, क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स है। वैसे ही व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी? पैसा कैसा होना चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी? मस्त। सो पैसा कहना है से ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। पैसा आसानी से फटना नहीं चाहिए, लंबे अरसे तक चलना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। फिर मस्त, स्टेबिलिटी होना चाहिए। पर रियलिटी में होता है क्या? क्या स्टेबल होना चाहिए? मनी का वैल्यू। क्या वैल्यू? मनी का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। क्या हो गया? जो चीज पहले ऑटो रिक्शा में अपन 18 रुपए में ट्रैवल करते थे, आज 26 रुपया हो गया, बराबर ना? ऑटो रिक्शा के अंदर बहुत टाइम पहले 18 रुपया था, थोड़े टाइम पहले 23 था, आज 26 हो गया। प्राइस क्या हो गया, पर वैल्यू क्या हो गया? तो अज्यूम क्या करते हैं कि मनी का वैल्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, स्टेबल होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए? ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ओहो क्या बात है, पूरा चैप्टर पढ़ के आया है ये। होमोजिनिटी, व्हाट इज होमोजिनिटी? यूनिफॉर्म होना चाहिए, सारे के सारे नोट्स एक जैसे। 500 रुपए का एक नोट, 500 रुपए का दूसरा नोट अलग है, सेम ही है ना? सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, सेम गांधी जी। सिर्फ एक सीरियल नंबर अलग होता है, उसके अलावा सब कुछ सेम। सो पैसा कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, तो होमोजिनिटी। फिर बोलता जा।
दीदी लेक्चर खत्म होने को आया है, क्या करेगी आके? सो कैन आई से देयर हैज टू बी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब समथिंग विच कैन बी इजीली कैरीड, एक जगह से दूसरी जगह पर मैं आसानी से कैरी कर सकूं। व्हाट इज इजीली पोर्टेबल और कैरिएबल? कॉइन्स के करेंसीज? दोनों। ज्यादा कौन? तेरे को अगर इधर 25,000 रुपए का पेमेंट करने का 11 स्टैंडर्ड के फीस के लिए कॉइन लेकर आएगा, 25,000 का कॉइन जेब में लेकर आएगा, पैंट नीचे आ जाएगा। तो कैश इजी है, 25,000 रुपया कैश में देना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा कैश में नहीं देने का है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ये बराबर है। सो कहना से ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, होमोजीनिटी होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्टोर तो ड्यूरेबल हो गया ना, ड्यूरेबल है मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। मस्त। सो कहना से ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हम ट्रांसफर कर सके। पर ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये मैं नहीं बात करता हूँ। बट यस, पैसे का एक और फीचर क्या होना चाहिए? ट्रांसफरेबल होना चाहिए। व्हाट एल्स? कहना इसे एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि भाई आज अगर मैं तेरे को गांधी आज अगर मैं तेरे को ये वाला नोट देगा तो क्या तू इसको एक्सेप्ट करेगा? पर इसी की जगह पर अगर मेरा फोटो चिपका कर दिया, ये गांधी जी की जगह पर अगर मैं रहेगा तो तू एक्सेप्ट करेगा क्या? मतलब पैसा क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और कहना इसे उसमें कॉग्निजिबिलिटी होना चाहिए। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब रिकॉग्नाइजेबल। आज तूने क्यों ये नोट लेने के लिए रेडी हो गया? क्योंकि ये आदमी रिकॉग्नाइजेबल है। अच्छा इसी की जगह पर यूएस के नोट के ऊपर एक आदमी है, बीच में से टकला है, बाजू से घुंघरालू बाल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या वो भी एक्सेप्टेबल है? क्यों? क्योंकि वो कॉग्निजिबल है, वो रिकॉग्नाइजेबल है, वो करेंसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ द फोटो ऑन द नोट। आज कोई भी आदमी मोनोपोली वाला नोट चलेगा तेरे को, गेम वाला नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। सो कॉग्निजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिकॉग्नाइजेबल। क्या बोला? समथिंग विच इज रिकॉग्नाइजेबल। तो क्या क्या फीचर्स आए या क्या क्या क्वालिटीज आया? ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, होमोजिनिटी, पोर्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी एंड ट्रांसफर होना चाहिए ना। ट्रांसफरेबिलिटी वो अपने नोट्स में है कि नहीं आया है? पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। आई डाउट ट्रांसफर वैल्यू हो सकता है, शायद देख लेते हैं ना अपने बुक में क्या दिया है। मेरे ख्याल से तो वो लोग ने ट्रांसफर के बारे में बात नहीं किया है, फिर भी देख लेता हूँ। एक्सेप्टेबिलिटी लिखा, ड्यूरेबिलिटी लिखा, कॉग्निजिबिलिटी लिखा, पोर्टेबिलिटी लिखा, होमोजिनिटी लिखा, स्टेबिलिटी लिखा। एक और पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी सॉगी नहीं रहे, डिविजिबल मतलब 500 रुपये का नोट है तो उसके अलावा 200 रुपये का भी नोट है, 50 रुपये का भी नोट है, 100 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, डिविजिबल है ना। 10 रुपये का भी है, कॉइन्स है। अच्छा ढापने का तेरे को तो कहने से कि पैसा कैसा होना चाहिए? पैसा डिविजिबल होना चाहिए इनटू वेरियस यूनिट्स। क्योंकि बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम के अंदर? इनडिविजिबिलिटी। तो बार्टर सिस्टम का ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? करेंसी, कॉइन्स, वो डिविजिबल है। आज अपने कंट्री के अंदर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 500, 2,000 तक का नोट्स है, अभी भी चलता है, सर्कुलेशन में है, एक्सेप्टेबल है। प्रिंटिंग बंद हो गया पर लोगों ने एक्सेप्ट करना थोड़ी छोड़ा है। 500 रुपए का पुराना नोट और 1,000 रुपए का पुराना नोट एक्सेप्टेबल नहीं। बाकी तो एक्सेप्टेबल। अच्छा मैं अगर देखो पुराना वाला 500 रुपए का नोट लेगा तो लेगा क्या? उसमें भी गांधी जी है। पुराना 1,000 रुपए का नोट
हाँ, क्यों नहीं लेगा तू पुराना 1,000 वाले का नोट? क्योंकि आज अगर तू वो किसी को देगा तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? मतलब गवर्नमेंट ने उसका अस्तित्व छीन लिया, गवर्नमेंट ने उसका एक्सेप्टेबिलिटी रखा है कि निकाल दिया है? निकाल दिया है। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी? क्वालिटीज ऑफ मनी में आएगा ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, होमोजीनिटी, पोर्टेबिलिटी, एक्सेप्ट, सब में ईटी ईटी ईटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब समथिंग विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। यार वी क्लियर? पक्का? तो अब मेरे को आप लोग बताओ, पैसे के अंदर क्या क्या फंक्शंस है? तूने मेरे को स्टार्ट में बोला मनी इज व्हाट मनी डज। व्हाट डज मनी डू? मनी एक्ट्स लाइक अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा और क्या करता है? बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट्स इट। कहना ऐसे पैसे से हम लोग आज के डेट में मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये टॉप खरीदा तो ये टॉप के सामने आपने अपना घड़ी दिया? नहीं। क्या दिया? कितना दिया? 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया इस टॉप का वैल्यू है। सो कहना से मनी एक्ट्स लाइक अ यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या बोला? मनी एक्ट्स लाइक अ, या अच्छा यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं अच्छा लगता है तो इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये तो प्राइमरी फंक्शंस है। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, मेरे को बताओ व्हाट आर द अदर फंक्शंस विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फंक्शंस? पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, यूनिट ऑफ अकाउंट होना चाहिए। क्या पैसे को आज के डेट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कहना से मनी हैज विच वैल्यू? स्टोरेबिलिटी नहीं, स्टोर वैल्यू। फिर दूसरा क्या कर सकता है? कहना से मनी कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। के लिए एक वर्ड यूज किया था, डेफर्ड। सो क्या आज के डेट में अपन डेफर्ड पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सो कहना से मनी के अंदर डेफर्ड वैल्यू है। डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं हम पैसे से। क्या पैसे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ट्रांसफर वैल्यू है। तू यूएसए में रहता है, तेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तू क्या यूएसए से इंडिया पैसा ट्रांसफर कर सकता है? यस। सो पैसे के लिए आज क्या है? और तीन फंक्शंस, स्टोर वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट्स एंड ट्रांसफर वैल्यू। सो टोटल मनी के कितने फंक्शंस हुए अभी तक? 5। ये वाला फंक्शन का नाम प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या दो फंक्शंस आए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये पेन का वैल्यू 800 रुपया, ये घड़ी का वैल्यू 2,000 रुपया, ये बैग का वैल्यू 500 रुपया, जूते का वैल्यू 3,000 रुपया, बुक का वैल्यू 100 रुपया। हर एक कमोडिटी का एक मेजरमेंट वैल्यू है। वो मेजरमेंट वैल्यू किसने दिया? गवर्नमेंट बोलते हैं, मनी ने दिया ना। मनी से मेजर होता है ना। चल, तो इसके अलावा एक और फंक्शंस होते हैं जिसका नाम है कंटिंजेंट फंक्शंस। ये कौन सा फंक्शन? कंटिंजेंट का मतलब क्या? पैसा जिसके ऑप्शनल, जिसके लिए पैसा आया नहीं था पर पैसा है तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, अपने कंट्री का नेशनल इनकम कैसा मेजर होता है? रुपीज में होता है। अपन ऐसा थोड़ी बोलते हैं मेरे देश का नेशनल इनकम 50,000 बेंच, 30,000 एसी, 20,000 गाय, 30,000 कुत्ते, 5,000 बिल्लियां। ये सब कैलकुलेट होता है कि उनका मनी वैल्यूएशन। मनी वैल्यूएशन, मनी है तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पैसा है तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक सेविंग्स, लाइक इन्वेस्टमेंट्स, ये सब का भी तो हम मेजरमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। पर क्या पैसा
इसके ठंडी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए तू लेट थी इसीलिए नहीं आ रहा होगा समझ में. सो प्रोबेबली यू विल हैव टू सी टुडेज रिकॉर्डेड क्लास, बिकॉज पहले 30 मिनट्स के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कवर हो चुका है. फिर आपको पढ़ने के लिए टाइम दूंगा, अगर कुछ नहीं समझेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो. सो बेटा कहना ऐसे पैसे के वजह से नेशनल इनकम मेजर हुआ, कहना ऐसे पैसे के वजह से सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को हम मेजर कर सकते हैं. कहना ऐसे हम लोन लेते हैं, लोन किसका लेते हैं, पैसे का. मतलब कहना है से मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट. क्या बोला, मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब उधार, उधार का मतलब लोन्स. एंड कहना है से मनी इम्पार्ट्स लिक्विडिटी इनटू वेल्थ. मतलब मैं ये पैसे को एक असेट में कन्वर्ट कर सकता है और उस असेट को मैं वापस पैसे में कन्वर्ट कर सकता है. लिक्विडिटी मतलब समथिंग विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एन असेट. तो कैश, क्या मैं इसको कोई भी असेट में कन्वर्ट कर सकता है. गोल्ड खरीद सकता है, सिल्वर खरीद सकता है, शेयर्स खरीद सकता है, मैं बेंच खरीद सकता है, एसी खरीद सकता है, शर्ट खरीद सकता है, घड़ी खरीद सकता है, जूता, मैं कुछ भी खरीद सकता है. इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी इनटू वेल्थ. अच्छा, क्या वही चीज को मैं वापस बेच दूं तो मेरे को सामने पैसा भी मिलेगा. तो पैसा क्या एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करता है. पैसा नेशनल इनकम को मेजर करता है, पैसा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करता है, पैसे के वजह से लोन्स हो गए और पैसों के वजह से लिक्विडिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू wealth. So imparts liquidity to wealth. Money is called as a liquid asset. मतलब money can be easily converted into any asset and any asset can be converted into money. Are we clear with that? Are you sure? पक्का. और बेटा आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है काला धन. व्हाट इज काला धन? ब्लैक मनी. ये इंग्लिश में अनुवादन हुआ. ब्लैक मनी मतलब जिस पे हम लोग टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते, गवर्नमेंट से छुपा कर काम करते हैं, चोरी करते हैं, लीगल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर्स ले रहा हूं मेरे घर पे, पर मैंने पेमेंट कैश में लिया. तो देख बेटा, ब्लैक मनी कैन बी लीगल और इलीगल, बोथ हो सकता है. ऐसा थोड़ी है, अभी इंटरनेशनल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएस के क्लाइंट का लेक्चर्स लिया, पर उसने मेरे को पेमेंट कैश में किया, तो मैंने कोई इलीगल काम थोड़ी किए. तो ब्लैक मनी का जो सोर्स है वो लीगल इलीगल दोनों हो सकता है. तू स्मगलिंग कर, तू वीड वीड माल माल फूक रही है, तो वो सब इलीगल काम है. मतलब व्हाट इज ब्लैक मनी? जो गवर्नमेंट से छुपा कर किया, जिसपे आपने टैक्सेस नहीं भरे, आपने ब्राइब दिया, आपने करप्शन किया, अंडर द टेबल कॉलेज के लिए एडमिशन देने के लिए 50,000 रुपए का डोनेशन दिया, ये सब को हम बोलते हैं ब्लैक मनी. हो जाता है, आदमी चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, 50,000 में एडमिशन नहीं होता है. देखो अगर डोनेशन से एडमिशन करवाने का है, देखो 15 लाख 16 लाख 20 लाख, जैसा कॉलेज वैसा डोनेशन. अच्छा वाला कॉलेज चाहिए तो पैसा ज्यादा लगेगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ कॉलेज चाहिए तो पैसा कम लगेगा. सो ब्लैक मनी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? ब्लैक मनी होना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरने का, गवर्नमेंट से छुपा कर करने का, इलीगल काम करने का, ये सबसे देश का तरक्की होता है. करप्शन करना चाहिए, ब्राइब देना चाहिए, बिलो द टेबल देना चाहिए, ये सब अच्छा है क्या? सो बेटा काला धन देश के लिए अच्छा. काले धन से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइसेस के लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि मनी का सप्लाई ज्यादा है, उसके सामने गुड्स का सप्लाई कम है. तो गवर्नमेंट ये काले धन को रोकने के लिए क्या करता है? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी. सुना है ना नोटबंदी? जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, 500 और 1000 रुपए का नोट को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, बोला कि ये नोट्स अभी एक्सेप्टेबल नहीं है. मतलब सब काला धन था ना, मतलब वो लोग उस पे लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स भरा नहीं.
So anything done in dark, anything which is hidden from the government, anything on which you don't pay tax, whether legal or illegal, can create black money. Yeah, are we clear? Pakka. And you will not believe, but this chapter is over. चल देख तो जरा, क्या मैंने ये सब तुम लोगों को पढ़ाया? जो लोग भी स्टार्ट से बैठे हैं लेक्चर, सबसे पहला क्या हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा? बार्टर सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम्स थी? 5. पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. दूसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. चौथा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स जैसे कि घोड़ा. फिर पांचवा प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. सो पहला ही चीज अपना क्या है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. फिर दूसरा डेफिनेशंस आता है अपने को. किसी ने आज ही क्लास में बोला था, मनी इज व्हाट? मनी, व्हाट डज मनी डू? मनी इज अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर. क्या बोला? मनी इज अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर. मीडियम ऑफ, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ deferred payments, and store value. So money is a measure for medium measure standard store. Are we clear? फिर क्या ये इवोल्यूशन ऑफ मनी हमने पढ़ा? एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी. क्या ये सारी कैटेगरीज हमने कवर की? चल उसके बाद देख नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी. What are the qualities of money? There has to be acceptability, divisibility. बेटा तू है ना प्रेजेंट होकर भी प्रेजेंट नहीं है. Then durability, cognizability, portability, homogeneity, stability. ये सारे पॉइंट्स देख मैंने यहाँ पर लिखे. ये सारे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन मैंने यहाँ पर पढ़ा है. ये इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये क्वालिटीज ऑफ मनी, एंड फाइनली हमने एक और आंसर पढ़ा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी. तो पहला फंक्शन कौन सा है? मीडियम ऑफ. दूसरा फंक्शन क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू या तो यूनिट ऑफ अकाउंट. तीसरा फंक्शन सेकेंडरी में आया, स्टैंडर्ड ऑफ. चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन ट्रांसफर. फिर हमने कंटिंजेंट फंक्शंस पढ़े. कंटिंजेंट के अंदर मेजरमेंट ऑफ नेशनल, फिर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. नेक्स्ट, इट इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. लिक्विडिटी मतलब समथिंग विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एन असेट. मनी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट liquid asset. And finally we studied the concept of black money. Now chapter खत्म. and बेटा what is a legal tender? legal tender का मतलब जो हम एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते. so cash, currency, coins are legal tender. इसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है. बट अगर मैं तेरे को बोलूं कि मैं चाय वाले के पास गया, चाय वाले को मैंने बोला कि ये ले कार्ड स्वाइप कर, चाय वाले को बोलेगा कि कार्ड का मशीन रख. कार्ड का पेमेंट एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है. सो बेटा जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है वो लीगल टेंडर. जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है वो नॉन लीगल टेंडर. चेक भी उसके अंदर आता है, नॉन लीगल में आता है. लीगल टेंडर में सिर्फ कॉइन्स एंड करेंसी आता है. चेक का एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है. भाजी वाले के पास गया, उसको बोला ये ले चेक, वड़ा पाव खाने के लिए 10 रुपए का चेक लिख कर थोड़ी देगा उसको. सो चेक इज अ नॉन लीगल टेंडर मन. आर वी ऑल क्लियर? आर वी श्योर? पक्का? So I want you all to go through all the answers. Number 1,
इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, स्पेशली द टू ऑफ यू, बिकॉज हमने आपके आने के पहले 3 कॉन्सेप्ट्स खत्म किए. व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम. दूसरा, व्हाट आर द स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ मनी. और तीसरा हम लोगों ने खत्म किया क्वालिटीज. आप क्वालिटीज के टाइम तक आ गए थे. फिर क्वालिटीज के बाद हम लोगों ने पढ़ा समथिंग कॉल्ड एज फंक्शंस, एंड फंक्शंस के बाद हमने पढ़ा ब्लैक मनी. अच्छा, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो. आपको तो ये 3 क्वेश्चन देखने ही है क्योंकि आप थे ही नहीं. अगर आप श्योर हो कि आपको समझ में आया है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी एंड दैट्स इट फॉर द डे. यू कैन गो होम आफ्टर राइटिंग फंक्शंस ऑफ मनी. पूरा 9 पॉइंट, पूरा 9 पॉइंट, पूरा आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5. प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शंस. प्रीशा, हर्षी, सानिध्य, any questions, any doubts? Question number 5. 5 ब्लैक मनी है, सॉरी. तो क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शंस ऑफ मनी. हाँ, वो नहीं बनेगी तो चलेगा. सब लिखना है. जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा मेरे को नोटबुक में लिखा हुआ चाहिए. तो और क्या. बुरा था इसीलिए तो बार्टर सिस्टम चल नहीं रहा ना. बार्टर सिस्टम के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स थी एग्जैक्टली. तो प्रॉब्लम होगा तो हम कैसे कर सकते हैं. करेक्ट. मैडम आप लोग तो क्वेश्चन 1 2 3 पढ़ो. आप एब्सेंट, आप लेट आए हो. आप लोग बाद में लिख लेना या घर से लिख कर आना. पहले कोई डाउट है तो मेरे को पूछो. अगर आप तीनों को श्योर है कि सर सब समझ में आ गया है तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मनी. एटी 85. तो पूछा क्यों. उसके लिए गूगल है. No, Prisha, you have to write down the entire answer as it is. And beta Prisha, since you are doing it online, you can choose to write it later. That is not a problem. I am not going to teach anything else. So if you want to leave, you can leave the class and complete the answer. मैं क्लासरूम में जो लोग आए हैं उनसे राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. So all those who are online, if you all are done, if you have understood, then you can probably go through the entire chapter and let me know if you have any doubts. If there are no doubts, you can leave. You are supposed to write down this answer today by the end of the day. जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा सेम लाइन टू लाइन लिखना है. बाय हार्ट करके लिखने के लिए तो बोल ही नहीं रहा हूं, देख कर लिखने के लिए बोल रहा हूं. तो कॉपी सेम वर्ड टू वर्ड करना है एग्जाम्पल के साथ. सानिध्य आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स.
एग्जाम में यू राइट वन, बट यहां पर राइट एवरीथिंग। देख बेटा, अभी डिटेल में पढ़ेगा तब एग्जाम में जाकर थोड़ा सा याद रहेगा, थोड़ा भूल जाएगा। तो अभी आपको सब डिटेल में लिखना है। यस बेटा। छोड़ दो, चलेगा। 70% हैज टू बी टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, 30% कैन बी योर लैंग्वेज। तो अगर सपोज कर के 5 लाइन है किसी पॉइंट में, उसमें से 3 लाइन टेक्स्ट बुक का होना चाहिए, बाकी का 2 लाइन तेरी मर्जी। कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लिख कर आ तेरे वर्ड्स में। बट दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। कुछ रेलेवेंस होना चाहिए, कुछ भी, मतलब पॉइंट पूछ रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स के बारे में और तू कुछ भलता ही लिख कर आ गई, तो वो वैल्यू नहीं करेगा। तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर। अगर तूने अपने ओन वर्ड्स में उस पॉइंट को करेक्ट एक्सप्लेन किया, देन देर इज नॉट अ प्रॉब्लम, आधा मार्क कट होगा, ज्यादा नहीं होएगा। बट पॉइंट का मीनिंग एक्स है और तू एक्सप्लेन एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z कर रही है, तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स provided your explanation is accurate and your example needs to be accurate। भले ही वो एग्जाम्पल मत लिख, पर एग्जाम्पल का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल क्लॉथ का दिया है, तूने क्लॉथ के जगह पर क्लोथ्स लिख ले, क्लॉथ के जगह पर तूने वीट ले लिया। तेरा एग्जाम्पल इधर उधर हुआ चलेगा, पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तुम लोग का मैथ्स में पार्टीशन वैल्यू स्टार्ट हुआ है, मीन मीडियन मोड हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर डन विथ 3 चैप्टर्स। देख, अपना नेक्स्ट चैप्टर का नाम पार्टीशन वैल्यूज ही है, सेम। हम लोग फिर भी इकोनॉमिक्स में भी सॉल्व करेंगे। कोई एसपी का स्टूडेंट है? हाँ, तो हर्षी के लिए तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग करते रहना, मैं हर्षी को समझाता रहेगा, तुम लोग का पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसका सिर्फ मीन होएगा। तो अपन जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं ये चैप्टर के, और हम लोग नेक्स्ट मीन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। आएगा तब पढ़ाऊंगा। बेटा, तुम दोनों को कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछना स्टार्ट कर दो। यू शुड स्टार्ट राइटिंग द आंसर अर्जुन, नहीं तो आधे मिनिमम 30 मिनट्स लगेगा आंसर लिखने के लिए। जो भी मिस हुआ है उसके लिए बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना भूलना नहीं है, उसमें सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ई मनी मतलब मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डिजिटल मनी, जी पे, फोन पे, पेटीएम करो। मेटालिक मनी और मेटालिक कॉइन्स में फर्क पता चला? मेटालिक मनी में यूनिफॉर्मिटी नहीं था, मेटालिक कॉइन्स में शेप साइज कलर फिगर सेम था। मेटालिक मनी के अंदर शेप साइज कलर फिगर सेम नहीं था। सो मेटालिक मनी के बाद आए मेटालिक कॉइन्स, मेटल से बनता है इसीलिए, इसीलिए बोला है। तो जो कॉइन्स बने, या पहले के जमाने में स्टोन एज था, स्टोन एज के टाइम पर वो लोग गोल्ड और सिल्वर को यूज करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेटालिक मनी। अच्छा, हमने कमोडिटी मनी क्यों बोला?
क्योंकि कमोडिटी वॉज कंसिडर्ड मनी। हमने एनिमल मनी क्यों बोला? क्योंकि एनिमल के बदले में एनिमल मिलता था, तो एनिमल्स के एक्सचेंज में एनिमल, एनिमल मनी। कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी, कमोडिटी मनी। तो मेटल के बदले में मेटल, मेटल्स को यूज किया उसको बनाने के लिए, इसीलिए मेटालिक मनी।